हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है ऑनेस्ट टू बाय समीर। आज हम आए एक नया वीडियो लेके जिसमें कि आज हम बात करने वाले हैं दीवार वाले कूलर के बारे में। आपने देखा होगा ये जो दीवार वाला कूलर है ये सिम्फनी कंपनी का है। खास बात ये है कि ये वॉल माउंटेड कूलर है। तो इस कूलर के बारे में हम इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट जानेंगे, कुछ पॉजिटिव पॉइंट जानेंगे। उसके बाद में आप खुद डिसाइड करिएगा कि ये आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। मैं सिर्फ इसमें कंपैरिजन करूंगा कि इसमें प्लस पॉइंट क्या है और नेगेटिव पॉइंट क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सबसे पहला पॉइंट बता दूं, ये है जैसा कि मैंने आपको बताया दीवार वाला कूलर है ये। तो इसको आप किसी भी दीवार पर टांग सकते हो, चाहे आप बैक साइड में टांगिए, चाहे सामने टांगिए, चाहे आप दाएं चाहे बाएं, किसी भी साइड में आप इसको टांग सकते हो। लुक लाइक लगेगा आपको जैसे कि आपने स्प्लिट एसी लगाया हुआ है। स्प्लिट एसी में आउटडोर यूनिट रहता है, इसमें आउटडोर यूनिट कुछ भी नहीं है, सिर्फ इसको टांग दिया जाता है और ये इंडोर ही इसको लगाया जाता है। इसको बाहर नहीं लगा सकते आप। बेड जहां पर है उससे थोड़ी दूर पे आप इसको टांगिए। बैठक रूम है जहां आपका, वहां पर आप इसको लगा सकते हैं। जहां भी आपका बैठना उठना रहता है उसके जस्ट सामने ही दीवार पर आपको लगाना पड़ेगा, जिससे आप हवा ले सकते हो। सेकेंड पॉजिटिव पॉइंट ये है इसका, इसमें आपको बाल्टी ले लेके पानी नहीं डालना पड़ेगा इसके टैंक में। सिंपल सा है, बहुत इजी प्रोसेस है। जब भी आपका ये जो कूलर है ये खाली हो जाता है तो इसमें लाइट ब्लिंक करने लगती है, आपको पता चल जाएगा कि इसमें पानी नहीं है, तो आपको भरने की जरूरत है। तो भरने के लिए कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ एक 15 से 20 लीटर की बाल्टी लेनी है और इसके साथ जो पंप आती है, वाटर पंप आती है, उसको पानी में डुबा देना है और इसमें एक आउटर पाइप दिया होता है, उसमें आपको लगा देना है उस पानी के पंप को और रिमोट से इसको चालू कर देना है। उसके बाद जो पानी की पंप है ना, वो ऑटोमेटिकली पानी बाल्टी से खींच के अपने टैंक में कूलर भर लेगा और उसके बाद जैसे ही ये फिल हो जाएगा उसके बाद में इंडिकेटर बंद हो जाएगा। तो आप समझ जाओगे, इसमें अलार्म टाइप का भी दिया हुआ है, भर जाएगा ये कूलर। तो उसके बाद में ऑटोमेटिकली एक आवाज साउंड होगा और आपको पता चल जाएगा कि कूलर का जो टैंक है वो भर चुका है। अब अगर इसके टैंक की बात करें तो टैंक कोई भी अलग से नहीं दिया हुआ है, इसमें कहीं एक्स्ट्रा से कोई सा भी टैंक नहीं लगाना है। कूलर में इनबिल्ट ही टैंक दिया हुआ है जो कि 15 लीटर का टैंक है। अब बात करते हैं लुक की। तो लुक देखने में बहुत ही गजब का लगता है, लाइक स्प्लिट जैसा कि मैंने आपको बताया, बिल्कुल स्प्लिट जैसा लुक आता है, स्प्लिट एसी जैसा लुक आता है। लेकिन है ये कूलर ठंडी। जिस तरह से आप कूलर चलाते हो ना, उसी तरह से ये भी एक कूलर ही है और इसमें भी पानी भरा जाता है, जब भी ये ठंडी हवा आपको दे पाता है। अगर आप इस कूलर को रूम पर लगाते हो तो ये आपके रूम को अट्रैक्टिव बना देगा। जो भी बंदा आएगा वो कहेगा वाह क्या कूलर लगाया है। अब बात करते हैं इसको यूज कहां कर सकते हैं। तो आपका छोटा सा रूम है, ऑलरेडी आपके यहाँ पर सामान बहुत है, तो आपको कूलर भी चाहिए, गर्मी लग रही है तो कूलर चाहिए ही चाहिए। तो उसमें जब आप बड़ा कूलर लाते हो, स्टैंड वाला कूलर लाते हो, तो स्पेस चाहिए होता है। उसके लिए आप इस पे क्या कर सकते हो कि एक बस आपको दीवार का कोना देखना है, जहां से आपको ठंडी हवा चाहिए होगी, बस उस दीवार को चुन लीजिए और वहां पर इसको इंस्टॉल कर दीजिए। बस और कुछ नहीं करना है और बाकी आप ठंडी हवा लेते रहिए। तो इसका सबसे बड़ा फायदा ये रहता है कि आप दुकान पर, घर पर, जहां भी स्पेस नहीं है वहां पर आप इसको इंस्टॉल कर ठंडी हवा ले सकते हो। अब बात करें इसके ऑपरेट की, तो ये पूरा जो कूलर है रिमोट पर ऑपरेट होता है। आपको बार बार इसके चटकनी खोलने का, बंद करने का झंझट नहीं करना है। आपको सिर्फ लेटे लेटे आपको सिर्फ रिमोट चलाना है। जैसे आप एसी का, टीवी का रिमोट हैंडल करते हैं, वैसे ही आपको रिमोट से इसको ऑन ऑफ करना है। अगर हवा की बात करें तो हवा इसकी बहुत तेज है, ब्लोवर फॉर्म में है, ये चलता है। तो 3 स्पीड मोड दी हुई है इसमें, लो मीडियम हाई। तो हवा के मामले में काफी तेज हवा देता है क्योंकि ये ब्लोवर फॉर्म में है। विंडो इसकी कम होती है लेकिन हवा का जो प्रेशर है बहुत ही तेजी के साथ में आपके पास आता है और हवा काफी लगती है आपको। लेकिन इतना भी दूर आपको नहीं लगाना है, कि आपको थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके रखना पड़ेगा इसमें, ना ज्यादा दूर ना ज्यादा पास। तो चलिए ये थे कुछ पॉजिटिव पॉइंट जो कि मैंने आपको बताए। अब बात करते हैं नेगेटिव पॉइंट की तरफ, क्योंकि किसी भी प्रोडक्ट का अगर पॉजिटिव पॉइंट देख रहे हो, पॉजिटिव चीजें देख रहे हो, तो उसका नेगेटिव पॉइंट भी जानना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि अगर आप नेगेटिव पॉइंट नहीं जानेंगे तो हो सकता है आप जो भी प्रोडक्ट लेके आते हो तो उसमें आपका पैसा वेस्ट चला जाए। तो आइए देखते हैं इसके नेगेटिव पॉइंट। पहला नेगेटिव पॉइंट यह है कि आप इसको सिर्फ इंडोर ही लगा सकते हो, मतलब कमरे के अंदर ही यूज कर सकते हो, बाहर यूज नहीं कर सकते इसको। तो इसका सबसे बड़ा फर्क पड़ेगा आपको एयर में, क्योंकि जो एयर आपको कूलर से चाहिए होगी, जिस तरह की एयर आप चाहते हो। क्योंकि कूलर क्यों लगाता है आदमी? कूलर इसलिए लगाता है कि भाई ठंडी हवा आए। लेकिन जब आप इसको कमरे के अंदर इंस्टॉल कर रहे हो तो ठंडी हवा आने का सवाल क्या है? आप खुद समझदार हो। अगर कमरे के अंदर कोई भी कूलर लगाते हो आप, तो कूलर पहली बात तो कमरे के अंदर के लिए बनता ही नहीं है। लेकिन अगर आप फिर भी लगा लेते हो तो जो एयर आपके कमरे में सर्कुलेट हो रही है वही एयर को वो खींच के और आपको देगा। तो ठंडी हवा आने का कोई मतलब ही नहीं है। आप सोचें, हाँ ठीक है आप इसमें पानी चला रहे हो,
पैड गीले हैं उतनी ठंडी हवा आएगी, लेकिन आप सोचो कि फ्रेश हवा आएगी, ये बिल्कुल नामुमकिन है, क्योंकि फ्रेश हवा आने के लिए आपको कूलर बाहर ही रखना पड़ता है विंडो के। अब बढ़ते हैं दूसरे नेगेटिव पॉइंट की ओर। दूसरा नेगेटिव पॉइंट ये है कि इसमें जो वाटर टैंक है ना, वो इसके इनबिल्ट ही दिया हुआ है, मतलब ये आगे चल के लीकेज होने की प्रॉब्लम आती है इसके टैंक में। इसकी वजह से जहां भी आपने इसको लगाया, जिस दीवार पर आपने लगाया, उस दीवार पर पानी इसमें रिसने लगेगा, टपकने लगेगा, तो उसकी वजह से आपकी दीवार खराब हो सकती है, और उसकी वजह से जो भी पेंट कराया है, जो भी आपने इंटीरियर कराया है, तो उस पर भी डिफेक्ट आ सकता है। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट सबसे बड़ा रहता है कि बात करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया पूरा ऑटोमेटिक है, लेकिन पूरा ऑटोमेटिक होने के साथ साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसके साथ ये होगी कि कभी भी आपका रिमोट ये खराब होता है तो आप इसको मैनुअली ऑपरेट नहीं कर सकते, क्योंकि ये पूरा रिमोट से ही ऑपरेट होता है। इसमें सर्किट बोर्ड लगा हुआ है जो कि रिमोट से कंट्रोल किया जाता है। आप अगर मोटर से पानी भी भर रहे हैं ना इसमें, तो भी आपको रिमोट का ही सहारा लेना पड़ेगा, जब जाके आप पानी भर पाओगे। तो अगर आपका रिमोट खराब होता है तो आप इसको मैनुअली ऑपरेट नहीं कर सकते, ये भी एक माइनस पॉइंट है इसका। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। देखिए, हवा का जैसे मैंने आपको बताया ब्लोवर फॉर्म में है, तो हवा तो आपको ये बहुत तेज देता है, लेकिन उसके साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इसमें साउंड बहुत आता है। आप लो में चलाओगे कम साउंड आएगा, मीडियम में चलाओगे थोड़ा सा ज़्यादा आएगा, लेकिन जब आप इसको हाई पर चलाओगे तो इसमें साउंड जो है, नॉइज़ जो है इसका बहुत ज़्यादा आने वाला है। क्योंकि जिन लोगों को साउंड से इरिटेशन होती है, उन लोगों को ये प्रॉब्लम दे सकता है साउंड की वजह से, हो सकता है उनको नींद ना आए। तो इतना साउंड ये देता है क्योंकि कमरे के अंदर लगा है, तो जितना भी साउंड होगा सराउंडिंग में कमरे के अंदर ही होने वाला है। तो इसलिए जिनको साउंड से प्रॉब्लम है वो इस चीज़ को डिनाई ना करें, इस चीज़ को देखते हुए लें। जब भी कोई प्रोडक्ट लेते हो तो मेंटेनेंस देखना तो बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये महंगा पड़ेगा, सस्ता पड़ेगा, जब भी आपको पता चलता है कि आपने खरीद तो लिया, लेकिन जब भी कोई खराबी आती है तो अब भाई मेंटेनेंस भी तो देखना है आपको। तो मेंटेनेंस के लिए मैं आपको बता दूं, जब तक गारंटी में है, जब तक आपको कोई हेडेक नहीं है, क्योंकि इसकी गारंटी आपको होम सर्विस दी जाती है सैम्पनी की तरफ से। सैम्पनी का कूलर है ये, तो सैम्पनी ही की कंपनी के बंदे आएंगे और ये सही करके जाएंगे, गारंटी पीरियड में कुछ भी खराब होता है तो। लेकिन जहां इसकी गारंटी ब्रेक होती है, जहां इसकी गारंटी खत्म होती है, उसके बाद में अगर इसमें कोई सा भी प्रॉब्लम आता है, चाहे उसके ब्लोवर को लेके आए, चाहे ब्लोवर की बेरिंग को लेके आए, चाहे उसके हनीकॉम्ब को लेके आए, चाहे कोई भी स्पेयर पार्ट आए, तो इसका मेंटेनेंस आपको महंगा पड़ने वाला है। क्योंकि सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं, इसमें जो भी स्पेयर पार्ट लगाए जाते हैं वो इजीली मार्केट में अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से आपका ये कूलर एक बार खराब होने के बाद में सिर्फ ये पड़ा रह जाएगा और ये कबाड़े में जाएगा। मेंटेनेंस की बात करें तो ये थोड़ा सा महंगा पड़ने वाला है मेंटेनेंस। ये थे कुछ इसके नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो ऐसे ही जानकारी के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।